सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने जो कंसंट्रेशंस ऑफ मेथड को निकालने के जितने भी मेथड्स हैं, लाइक हम मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज के काफ़ी मेथड्स हैं, मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, स्ट्रेंथ है, इन सब के आपको अच्छे से फॉर्मूले आने चाहिए। न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, जस्ट आपको फॉर्मूले आने चाहिए और न्यूमेरिकल को आप एक सिस्टमेटिक मेथड से बनाओगे तो आप डेफिनेटली हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, इनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो उसकी स्टेटमेंट पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये फील होना चाहिए, आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ, मुझे एक्चुअली वो समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या हमसे पूछ रहा है और हमको क्या क्या उसमें गिवन है। लाइक देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप पढ़ेंगे, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन in which 9.8 gram of H2SO4 dissolve in 500 ml of solution। तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको सीधा पता चल गया कि सॉल्यूट H2SO4 है, उसका आपको मास गिवन है 500 ml, यानी आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो आप सीधे आप क्या करेंगे, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोलैरिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। मास आपको गिवन है 9.8, वॉल्यूम आपको गिवन है 500। आप इसको सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी देखिए कितना सिंपल होता है मोलैरिटी को कैलकुलेट करना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4% W/W। यानी जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट यहां तक पढ़ा तो आपको पता चल गया कि आपको क्या गिवन है, आपको मास परसेंट गिवन है। मास परसेंट किसका मास परसेंट गिवन है, NaOH का। हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। तो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालनी और मास परसेंट आपको गिवन है। तो जो हमने पहले टॉपिक पढ़ रखे हैं तो आपको पता है कि मास परसेंट अगर गिवन होता है और मोलैरिटी निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। मास परसेंट जो आपको दे रखा है 4, डेंसिटी जो आपको गिवन है 10 अपॉन MB। MB क्या होता है, मोलर मास। तो सब्सटेंस NaOH है तो मोलर मास निकल जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड न्यूमेरिकल में भी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस बार आपको क्या दे रखा है, W/V, दैट इज स्ट्रेंथ दे रखी है। HNO3 की स्ट्रेंथ दे रखी है और डेंसिटी दे रखा है। इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर हमको स्ट्रेंथ गिवन होती है और मोलैरिटी निकालना है तो हम मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज, कौन सी, जो स्ट्रेंथ आपको गिवन है, स्ट्रेंथ अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो परसेंटेज कितनी है, 6.3। जो आपका सॉल्यूट है H2SO4 है तो उसका मोलर मास कितना होगा, 63। देखिए निकल गया, ये भी इजी है। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 50 ml 1 mHCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 150 ml ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। यानी एक HCl का सॉल्यूशन है, उसकी आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसकी मोलैरिटी गिवन है। अब उसको हम डाइल्यूटेड कर रहे हैं। डाइल्यूटेड मींस उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड किया हमने, 150 ml। तो हमको मोलैरिटी निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। बस आपको ये याद रखना है कि आपने डाइल्यूट कर रखा है। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है, 50 ml। अगर उसमें आपने 150 ml वाटर ऐड किया तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml। 200 ml। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो स्टार्टिंग में जो आपका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 1 है, उसका वॉल्यूम 50 है, लेकिन जो नया वॉल्यूम है वो 200 ml है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने 150 ml वाटर ऐड किया। तो पहले से ही वॉल्यूम कितना था, 50 था। अगर हमने 150 ml वाटर ऐड किया तो नया वॉल्यूम हो गया 200। तो हम मोलैरिटी को इजीली से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में है फाइंड द फाइनल मोलरिटी व्हेन 2 लीटर ऑफ 1.5 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन एंड 5 लीटर ऑफ 1.2 कैपिटल M सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन डाइल्यूटेड विथ 13 लीटर वाटर। तो यानी इसमें आपको फाइनल मोलरिटी निकालनी है। यहां पर आपको दो सॉल्यूशंस गिवन हैं और दोनों के दोनों एसिड के हैं। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो नई मोलरिटी को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कौन सा? M इक्वल टू M1V1 प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का नेचर सेम है। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहां पर आप कर देंगे। तो वॉल्यूम में थोड़ा सा ख्याल रखना, जो पहला HCl है उसका वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरा जो HCl का सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 5 लीटर है, तो 2 और 5 7। लेकिन आपको पता है कि उसमें हमने जब उन दोनों को ऐड किया, मिक्स किया, तो हमने उसमें 13 ml वाटर भी मिला रखा है। तो यानी जो बात का रिजल्टेंट हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 20 ml होगा। तो देखिए आपका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है उसकी जगह हमने 20 रखा, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये एक दो क्वेश्चन जो हैं आपके वो एनसीईआरटी के हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग हैं, तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब इसे ध्यान से देखिए अब क्वेश्चंस क्या है। तो अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3। यानी बोल रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा उसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass। यानी कि जो वाटर है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 15 ppm by mass है, 15। तो आपको याद होगा ppm का मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन, बाय मास दे रखा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 1 million means 10 lakh is present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर या सॉल्यूशन। तो इतना आपका ग्राम क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन के अंदर, कितना सॉल्यूशन के अंदर? 10 की पावर 6, 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले तो आपको मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट, फिर आपको मोलारिटी भी निकालनी है। यानी दो चीजें आपको निकालनी है, एक मोलारिटी निकालना है और दूसरा मास परसेंट निकालना है। आपको केवल इतना गिवन है कि क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ppm है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 15 ppm जो है इसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो 15 ppm का मीन्स क्या है? 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 लाख यानी 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंट तो बहुत सिंपल सा निकल जाएगा। मास परसेंट को निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि मास परसेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास परसेंट निकल रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का मास कितना है? 15 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 10 की पावर 6 है इनटू 100। तो ये क्या निकल गया? ये मास परसेंट निकल गया। किसका मास परसेंट निकल गया? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म निकला है मास परसेंट। तो इसका मीनिंग्स क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म का अमाउंट आपके पास कितना होगा? 1.5 इंटू 10 की पावर -3। यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1.3 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो बताइए कि अगर 100 ग्राम में इतना क्लोरोफॉर्म है तो 1000 में क्या होगा? तो हम यूनिटरी मेथड से इसको निकालेंगे कि 1 ग्राम में क्या होगा? दिस मच अपॉन 100। तो 1000 में क्या हो जाएगा? इनटू 1000। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म का अमाउंट आ गया। किस में अमाउंट आ गया? 1000 ग्राम सॉल्यूशन में आ गया। तो अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएं, मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? क्लोरोफॉर्म का मास 1.5 इंटू 10 की पावर -2, मोलर मास 119.5 और सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000 ग्राम। तो 1000 इसको सॉल्व रखोगे तो ये आ जाएगा क्लोरोफॉर्म की मोलारिटी। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट
of copper sulfide is 6 into 10 की पावर -16. Calculate maximum molarity of CuS in aqueous solution. यानी ये आपको कॉपर सल्फाइड का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और आपको मोलारिटी निकालनी है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कॉपर सल्फाइड है, इसको आप डिसोसिएट कर दो। तो कॉपर सल्फाइड कैसे डिसोसिएट होगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस सल्फर 2 नेगेटिव। तो सपोज करो कि कॉपर सल्फाइड की जो सॉलिबिलिटी है, देखो यहां सॉलिबिलिटी ही मोलारिटी है। सॉलिबिलिटी हमने कितनी सपोज की? S मोल पर लीटर में। तो Cu2 पॉजिटिव S हो जाएगा, सल्फर 2 नेगेटिव भी S हो जाएगा। तो व्हाट इज KSP? आपको याद होगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है जो ये आयंस है इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और अगर आगे कोई कोफिशिएंट होता है अगर किसी रिएक्शन में, तो उसकी पावर में आ जाता है। तो यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कॉपर की जगह हमने S सल्फर 2 नेगेटिव की जगह हमने सॉलिबिलिटी S सपोज किया, तो S²। तो यहां से सॉलिबिलिटी क्या हो गया? √KSP। तो √KSP, तो यहां पर S6 into 10 की पावर -6 सॉल्व किया, इतना आ गया। तो ये क्या आ गई? ये सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ गई, और यही सॉलिबिलिटी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी मैक्सिमम मतलब मोलारिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? मोलारिटी के इक्वल। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये अभी तक का सबसे थोड़ा सा टिपिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप। ये क्या? हाउ मेनी ml ऑफ 1.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 gram मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप इसको समझिए। आपके पास एक सॉल्यूशन है, अब वो सॉल्यूशन किसका है? वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का है, दोनों का इक्विमोलर है। इक्विमोलर उसके दोनों के मोल सेम है। और Na2 और NaCO3 इन दोनों का कंबाइंड वेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 ग्राम। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विमोलर अमाउंट है। अब आपको ये निकालना है कि अगर ये 1 m HCl के साथ रिएक्ट करे, अगर इन दोनों का मिक्सचर अगर HCl के 0.1 मोलारिटी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे, तो उसका कितना वॉल्यूम हमको चाहिए होगा? किसका वॉल्यूम निकालना है? HCl का। तो देखिए काफी लंबी प्रोसेस है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आपको पता है कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है वो कितना है? 1 ग्राम। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट को x ग्राम सपोज करें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? 1 - x। इसको हमने x सपोज किया, तो ये कितना हो गया? 1 - x। अब आपको पता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, दोनों के मोल सेम है, क्योंकि उसने दे रखा है इक्विमोलर मिक्सचर है। तो अगर दोनों के मोल सेम है, तो सोडियम कार्बोनेट का मोल कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 106। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास हमने कितना सपोज किया था? 1 - x। इसका मोलर मास होता है 84। तो ये मोल्स हो गए कार्बोनेट के, ये बाइकार्बोनेट के, दोनों को इक्वल रख दोगे। ये गिवन है इक्विमोलर, ये दोनों इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने पे x आ जाएगा। अगर x निकल गया तो फिर हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। इसका मोल, कार्बोनेट का मोल क्या होगा? मास, जो अभी आपका निकला, अपॉन मोलर मास। बाइकार्बोनेट का क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जब हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के क्या निकाल लिए हम लोगों ने? बताओ, मोल्स निकाल लिए। दोनों के क्या निकाल लिए हमने? मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स निकालने के बाद देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के मोल्स सेम ही आ रहे हैं, तो कोई नहीं, दोनों की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसके बाद हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के कैसे साथ रिएक्ट करता है। तो हमको नजर आ रहा है इस रिएक्शन से साफ साफ कि सोडियम कार्बोनेट HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। यानी कार्बोनेट का 1 मोल तो इसके 2 मोल। तो सोडियम कार्बोनेट का कितना मोल था? 0.0052। तो अगर 0.0052 मोल है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। अब बाइकार्बोनेट और HCl दोनों के मोल 1 है, तो अगर इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, इसका 0.0052 आपने कैलकुलेट किया है, तो इसका मोल भी यही होगा। तो बताइए HCl के टोटल मोल्स कितने हो गए?
सोडियम कार्बोनेट HCl के 0.0104 मोल के साथ रिएक्ट किया, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के 0.0052 मोल के साथ रिएक्ट किए, तो HCl के टोटल मोल्स निकल गए। ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर आपको HCl के मोल्स मिल गए तो अब तो बहुत सिंपल है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल HCl के निकल चुके हैं। HCl की मोलारिटी अगर आपको पता है तो स्टार्टिंग में गिवन थी 0.1, तो 0.1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा विच इज 157 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन को फटाफट एक बार और देखिए क्या किया हमने इसमें। हमने सोडियम कार्बोनेट को x सपोज किया, तो बाइकार्बोनेट 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मास 1 ग्राम था। फिर हमने दोनों के मोल्स को इक्वल कर किया कि मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। वहां से हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल्स को कैलकुलेट किया वैल्यू। फिर उसके बाद हमने रिएक्शंस लिखी, तो रिएक्शन में हमने ये देखा कि कार्बोनेट HCl के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट 1 मोल 2 मोल, दिस मोल 2 टाइम्स 1 मोल 1 मोल। ये बाइकार्बोनेट का मोल है, तो ये HCl का मोल है। दोनों को ऐड करके टोटल मोल्स निकल गए। फिर हमने मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलारिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए।